पूरे भारत में कोरोना ने अपना कहर मचाया हुआ था। हर दिन हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे थे। कई तो इस बीमारी के कारण अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। हर दिन न्यूज चैनल और अखबारों में कोरोना की छपी खबरें लोगों को डरा रही थी। अस्पतालों का भी बुरा हाल था। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। ज्यादातर बेड कोरोना के मरीजों से भरे हुए थे। अस्पताल में रोगियों और उनके रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में सुहानी अपनी दोस्त राधिका के लिए एक बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के जुगाड़ में लगी हुई थी। प्लीज भैया भैया प्लीज कुछ भी करिए ना, कहीं से एक बेड का इंतजाम कर दीजिए ना। देखिए ना, मेरी दोस्त की हालत बहुत ही खराब है। अरे सुनाई नहीं पड़ता है क्या तुम्हें? बोला तो एक भी बेड खाली नहीं है। देखती नहीं क्या कोरोना के ही पेशेंट है चारों तरफ। चलो साइड दो साइड दो। भैया देख तो रही हूँ, लेकिन आप नहीं देख रहे कि मेरी दोस्त की हालत कितनी सीरियस है। प्लीज कुछ तो इंतजाम कर दीजिए। ये कहकर सुहानी लगभग रो पड़ी। जीवन में घटी कुछ घटनाएं कैसे जीवन का रुख मोड़ देती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है राधिका और सुहानी की कहानी। दोनों ही गरीब घर की लड़कियां थीं, लेकिन अपनी मेहनत से दोनों अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों दिल्ली के लाजपत नगर में किराए पर रहती थी। एक ओर राधिका गंभीर किस्म की लड़की थी, वहीं दूसरी ओर सुहानी बहुत ही चुलबुली लड़की थी। राधिका एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और सुहानी कॉल सेंटर में काम करती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं, या यूं कहिए कि दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। लेकिन कल रात से राधिका की तबीयत बहुत ही खराब थी। उसे तेज बुखार था। सुहानी ने उसे दवा दी तो उसका बुखार तो उतर गया, लेकिन अगले दिन फिर से चढ़ गया। क्या पार्टनर, ठीक नहीं होना क्या? देख, तेरे हाथ की चाय और मैगी के बिना मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता है, इसलिए जल्दी ठीक हो जा। बोल तो बना दूं तेरे लिए, इतनी बीमार भी नहीं हूं मैं। अरे ना ना, तू पहले ठीक हो जा, फिर साथ मिलकर मैगी भी खाएंगे और चाय भी पिएंगे। लेकिन दूसरे दिन राधिका का बुखार नहीं उतरा। दोपहर तक उसे जोर जोर से खांसी भी आने लगी। खांसते खांसते ही उसने कहा, सुहानी, वो सामने वाला घर है ना यार, वहां कुछ खाने का पहुंचा देना। राधिका, तू उनके घर गई थी क्या? पिछले 2 दिनों से जा रही थी पार्टनर। जब से सामने वाली आंटी को कोरोना का पता चला है ना, उनके बेटे और बहू ने छोड़कर भाग गए हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तभी तो 2 दिनों से मैं उन्हें खाना बनाकर खुद देकर आ रही हूँ। अरे वो कोरोना पेशेंट है, पता है ना कैसी है ये बीमारी। उफ, तुम और तुम्हारी समाज सेवा, देख लेना एक दिन बुरा फंसेगी तो इस चक्कर में। क्या पार्टनर, सिर्फ डांटेगी, मेरा काम नहीं करेगी। अब अपने पार्टनर की बात वो कैसे टालती। घर में ब्रेड पड़ी थी, सुहानी वो ब्रेड ले जाकर आंटी को दे आई। लेकिन जब वो घर पहुंची तो राधिका की हालत देखकर डर गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। सुहानी, सुहानी, थोड़ा पंखा तेज कर देना यार। देखना, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। राधिका, मुझे लगता है कि हमें अस्पताल चलना चाहिए। अरे नहीं पार्टनर, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कहकर राधिका लगभग बेहोश हो गई। सुहानी अपने दोस्त के लक्षण देखकर समझ गई कि उसे कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। वो किसी तरह उसे लेकर नीचे उतरी। उसने अपनी स्कूटी निकाली और उसे पीछे बिठाया। साथ ही उसके शरीर को अपनी चुन्नी से पूरी तरह कस के जकड़ लिया ताकि जब वो स्कूटी चलाए तो वो स्थिर बैठी रहे। फिर उसने स्कूटी स्टार्ट की और अस्पताल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे पुराने दिन याद आ रहे थे कि कैसे उसकी और राधिका की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय वो कॉलेज में पढ़ती थी। एक बार जब वो कॉलेज से लौट रही थी तब उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। वो सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं रहा था। सभी उसे देखते और आगे निकल जाते। उस समय राधिका उसी रास्ते से गुजर रही थी। वो हाथ रिक्शे पर बैठी थी। अरे भैया रुकिए रुकिए। बेहोश पड़ी सुहानी को राधिका ने रिक्शे वाले की मदद से उसके रिक्शे में डाला और अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जरा भी देर हो जाती तो सुहानी को बचाया नहीं जा सकता था। उसे ब्लड की जरूरत थी, जो राधिका ने ही उसे दिया था।
जब सुहानी होश में आई तो राधिका उसके बगल में ही बैठी हुई थी। ये उससे उसकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद तो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए और साथ ही रहने लगे। सुहानी ने भले ही राधिका को कहा था कि तुम्हारी ये समाज सेवा तुम्हें किसी चक्कर में फंसा देगी, लेकिन सच तो यही था कि राधिका की समाज सेवा की आदत के कारण ही तो सुहानी का भी जीवन बचा था। यही सब सोचते सोचते सुहानी अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य डरावना था। इधर राधिका की सांसें भी उखड़ गई थी। तभी राधिका ने धीरे से सुहानी का हाथ दबाया और बहुत धीमे से कहा, सुहानी, लगता है जाने का समय आ गया है पार्टनर। अरे पागल है क्या? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तू 2 मिनट रुक, मैं कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करती हूँ। सुहानी अपने जानने वाले लोगों को फोन करने लगी, लेकिन कहीं से कुछ भी हेल्प नहीं मिली। वो हार रही थी। तभी अस्पताल में ही उसे पता चला कि नोएडा से एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो सकती है। वो ये बात बताने राधिका के पास पहुंची। पार्टनर, फिकर नॉट, सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी पार्टनर। लेकिन राधिका ने सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो तो बेजान सा था। उसकी सांसें थम गई थी। राधिका अब उस दुनिया के सफर पर निकल गई थी जहां का सफर अंतिम सत्य है। राधिका मर चुकी थी। पार्टनर, उठना तू। ये क्या कर दिया तूने? पागल है क्या? ऐसे कोई जाता है क्या? चल उठ, मेरे लिए मैगी और चाय बना। उठना तू उठती क्यों नहीं पार्टनर? प्लीज उठ जा यार, प्लीज प्लीज। ये कहते हुए सुहानी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मृत लोग कहाँ सुनते हैं कुछ। वो तो चले जाते हैं, सब कुछ भुलाकर, सब कुछ छोड़कर। राधिका का अंतिम संस्कार कर सुहानी घर लौट आई, लेकिन वो घर उसे काटने को दौड़ रहा था, जिस घर में दोनों साथ हंसते, मुस्कुराते और कई बातें शेयर करते। आधी रात की बात है। सुहानी सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसे लगा कि राधिका उसके सामने खड़ी है और उससे बातें कर रही है। क्या हुआ पार्टनर, उदास है क्या? अब मैं भी क्या करूं? इतने दिन का ही साथ लिखा था पार्टनर। राधिका, तुम? सुहानी, मेरा एक काम प्लीज करना ना पार्टनर। वो आंटी जब तक ठीक नहीं हो जाती, उनको रोटी दे आना ना। उनको देखने वाला कोई नहीं है पार्टनर, प्लीज तू देखेगी ना उनको? उसके बाद राधिका वहां से गायब हो गई। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच था या उसके मन से निकली हुई बात थी। लेकिन राधिका की ये बात कि उनको देखने वाला कोई नहीं है पार्टनर, प्लीज देखेगी ना तू उनको, उसके दिल को छू गई। उसे लगने लगा था कि ऐसे तो हजारों लोग होंगे जिनको कोई देखने वाला नहीं होगा, उनको कौन देखेगा। ये सोचकर उसने शोक को छोड़ा और सबसे पहले आंटी के यहाँ जाकर खाना दिया और घर आकर उसने मन ही मन तय किया, पार्टनर, तेरी दोस्त जिंदा है। वो देखेगी उनको जिनको कोई देखने वाला नहीं, वो मदद करेगी उनकी जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। उसके बाद सबसे पहले सुहानी ने एक पीपीटी किट खरीदा और अस्पताल पहुंची। वहां जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी या जिनको बेड नहीं मिल रहा था, वो उनकी मदद करने लगी। यही नहीं, उसने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर न सिर्फ कोरोना पीड़ितों के खाने का इंतजाम करना शुरू किया, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पैसों से खरीद कर जरूरतमंदों को पहुंचाने लगी। वो अपनी दोस्त राधिका को तो नहीं बचा पाई थी, लेकिन कई घरों के चिराग और कई दोस्तों के जीवन बचाने में उसकी मदद कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो अपनी राधिका को फिर से बचाने की कोशिश कर रही है। Thanks for watching.